Revision Notes, Class 6, Chapter 1, Knowing Our Numbers. When two numbers are given, the one with more digits is larger. जब दो नंबर दिए हुए हों, तो उनमें से जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होते हैं, वो बड़ा होता है। If the number of digits in two numbers is the same, अगर दोनों नंबर्स में डिजिट्स सेम होंगे, तो the number with the bigger leftmost digit, जो नंबर बिल्कुल लेफ्ट पर जो डिजिट होगी, जिसमें जो बड़ा होगा, वो नंबर बड़ा होगा। If this digit is the same as the previous one, अगर मान लो कि ये दोनों डिजिट दोनों नंबरों में सेम है, तो we move on to the next digit, तब हम अगली डिजिट पर जाएंगे and so on, और हम इसी तरीके से करते रहेंगे। When creating numbers from supplied digits, जब हमें डिजिट्स दिए हुए हों और हमें नंबर क्रिएट करने हो, it's important to check to verify if the requirements for forming the numbers are met। यानी कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जितने भी हमें नंबर्स बनाने हैं, उसमें क्या-क्या चीजें हमें चाहिए, वो हमें पूरी करनी होंगी। Thus, we must employ all 4 digits to construct the largest 4 digit number। मान लीजिए कि आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और आपको नंबर दिए हुए हैं 7, 8, 3, 5। तो अब हमने इनमें से रिपीट नहीं करना है, किसी भी एक भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। द ग्रेटेस्ट नंबर कैन ओनली कंटेन 8 एज द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, और जो 8 होगा, जो सबसे बड़ा नंबर इसमें से होगा, उसको हम सबसे लेफ्ट में ले जाएंगे। जैसे कि 8 कैन ओनली be at leftmost digit। Using commas makes it easier to understand and write big figures। कॉमास का इस्तेमाल करके हम बड़ी डिजिट के फिगर्स लिख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। In the Indian numeration system, commas appear after the first 3 digits। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं, तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा आता है इंडियन सिस्टम में। एंड एवरी 2 डिजिट्स बियॉन्ड दैट, और उसके बाद दो डिजिट्स के बाद हम कॉमास लगाते जाते हैं। यानी कि पहला जो कॉमा आएगा वो 1000 के बाद आएगा, फिर लाख एंड क्रोर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है। आफ्टर 3, 5 एंड 7 डिजिट्स रेस्पेक्टिवली, तो इस तरीके से हम तीसरे डिजिट पर, पांचवें पर और सातवें डिजिट के बाद, और इसी तरीके से हर 2 डिजिट के बाद में हम कॉमा लगाते रहेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, कॉमास आर पुट आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स numbers in the international systems of numeration। राइट से हम शुरू करते हैं और हर 3 डिजिट के बाद में हम इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाते हैं। आफ्टर 3 and 6 figures, commas separate 1000 and million respectively। अगर हम पहले 3 और 6 फिगर्स की बात करें, तो कॉमास जो है वो मिलियन और 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं। In many aspects of daily life, large numbers are required। हमारे डेली लाइफ में बड़े नंबर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल्स एट अ स्कूल। मान लीजिए कि किसी स्कूल में स्टूडेंट्स का नंबर, द नंबर ऑफ पीपल इन अ हैमलेट और टाउन, किसी छोटे शहर या बड़े शहर के अंदर लोगों की जनसंख्या, उनका कितनी गणना है उनकी, तभी हम उससे देखेंगे। द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट और रिसीव्ड इन मेजर ट्रांजैक्शंस, आपके लेन देन में कितने पैसे इन्वॉल्व हुए, है ना। बाइंग एंड सेलिंग, कुछ आप खरीद रहे हैं, कुछ आप बेच रहे हैं। एंड टू मेजर वास्ट डिस्टेंसेस, और लंबी दूरियों को नापने में भी आप नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, सच एज बिटवीन सिटीज इन अ कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड। अब चाहे वो 2 शहरों के बीच में हो, आपके ही देश में, या फिर दुनिया भर के किसी। रिमेंबर दैट अ किलो रिप्रेजेंट्स 1000 टाइम्स लार्जर। अब आपको ये तो मालूम ही है कि 1000 गुना उसको हम अ किलो से रिप्रेजेंट करते हैं। अ सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 100 टाइम्स, जैसे कि सेंटीमीटर जो है वो 100 टाइम्स स्मॉलर होता है 1 मीटर का। एंड अ मिलियन represents 1000 smaller,
जैसे कि मिलीमीटर अगर हम बोलते हैं, तो वो 1 मीटर का 1000वां भाग होता है। Thus, a kilometer equals 1000 meters। और जब हम 1000 गुणा की बात करते हैं, तो अगर हम 1 मीटर का 1000 गुणा करेंगे, तो हमें 1 किलोमीटर मिलेगा। 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर्स और 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर्स के बराबर गिनते हैं और 1000 मिलीमीटर के भी बराबर और इसी तरीके से। There are a few instances where we don't require an exact quantity but simply a fair guess और estimate। कभी-कभी हमें कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं चाहिए होती, हम सिर्फ गेस से या एस्टिमेट से काम चला लेते हैं। जैसे कि when mentioning the estimate number of people that was a certain international hockey match, मान लीजिए कि किसी इंटरनेशनल हॉकी मैच को कितने लोगों ने देखा, जैसे कि 51,000। तो वी डू नॉट नीड टू गिव द एक्चुअल फिगर। अब इसमें हम एग्जैक्टली नंबर नहीं देते हैं, जैसे कि कुछ भी नंबर इसमें हो सकता है कि मान लीजिए कि वो 51,000 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा। Estimation is the process of estimating a quantity to the desired level of precision। एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी क्वांटिटी को एस्टिमेट करते हैं उस लेवल ऑफ एक्यूरेसी तक जो हमें चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आवर नीड, और जैसी भी हमारी जरूरत हो। जैसे कि आप मान लीजिए कि 4117 है, तो इसको चाहें तो आप 4100 ले सकते हैं या फिर आप 4000 ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, चाहे वो क्लोजेस्ट टू 100 हो या फिर क्लोजेस्ट टू 1000। वी मस्ट एस्टिमेट द रिजल्ट, और हमें सिर्फ रिजल्ट को एस्टिमेट करना पड़ता है। जो भी नंबर ऑपरेशंस होते हैं बहुत सारे ऐसे सीन्स में, दिस इज accomplished by rounding the number, और इसको हम rounding the number कहते हैं, obtaining a random rapid approximation or approximate response।